नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। आज हम बात करने वाले हैं ऑफलाइन बैच की। हमने ऑफलाइन बैच अनाउंस किया है। ऑफलाइन बैच क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ जुलाई। 10 जुलाई से ऑफलाइन बैच दिल्ली में स्टार्ट हो जाएगा। नाउ देर आर सम क्वेश्चंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमने इस वक्त थोड़ी देर पहले एक मीटिंग की और मेरे बहुत सारे जो स्टाफ वर्कर हैं उन्होंने ये बोला कि सर मल्टीपल क्वेरीज आ रही हैं, और चूंकि ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। झारखंड से अभी 2 कॉल्स थे, महाराष्ट्र से कॉल्स हैं। तो सर इतना डिस्टेंस से कॉल है तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना वैलिडेशन देने के लिए, इतना फेद, इतना सम्मान देने के लिए कि मेरी आवाज बहुत मैटर करती है। और इस वजह से मैंने डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि आपके कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस हैं, और थ्रू दिस वीडियो I'm going to answer the questions asked by the students who want to go for offline classes, offline batches. दोस्तों एक चीज मैं और बताना चाहूंगा बिफोर आई टॉक अबाउट दिस थिंग। आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव स्ट्रगल्ड टू क्वालिफाई नेट। आपने मेरा ऑटोबायोग्राफिकल वीडियो देखा होगा, हाउ आई क्वालिफाइड नेट। मेरा सबसे पहला वीडियो, जिसे मैं बोलते बोलते रो भी पड़ा था। मेरे एक स्टूडेंट ने उसमें वीडियो एडिटिंग करके कुछ फोटोज लगा दी थी। तो आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर नेट। मुझे पता है कि कैसा लगता है कि आप जॉब करना चाहते हो, करियर में कुछ सेटल होना चाहते हो, और आपके सामने एक NET इंग्लिश लिख के आया हुआ है, और आपको ये नहीं पता कहां से पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कितना पढ़ूं, और अगर कहीं फीस भी देने जाऊं तो क्या गारंटी कि मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। उस परेशानी, उस समस्या, और वो जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला जो स्टेज है जहां पे आप घर में एक बढ़ती हुई उम्र में हो। हम सबकी एक एवरेज एज होगी 25 से 28 साल या 23 साल के लड़के लड़कियां भी हैं। हिंदुस्तान में अगर लड़की 23 साल की, 22 साल की है तो भी फैमिली शादी शादी शुरू करती है। और अगर वो लड़का है, एक 26 साल का लड़का, वो बता नहीं पाता घर पे, अपना स्ट्रेस बोल नहीं पाता, पर उस पर बड़ा स्ट्रेस है। उसे ये लग रहा है मैं शादी तो कर लूं, मैं खिलाऊंगा क्या, क्या पहचान है मेरी, 10,000 मंथली मेरा फिक्स नहीं है कहीं पे। इस चीज से मैं गुजर चुका हूं। मेरे कई ऑफलाइन बैच के बच्चों को मैं बताता भी हूं अपनी कहानी, किस तरह मैं जनता खाना खा के काम चलाता था, किस तरह मैंने चने भिगो के काम काम चलाया है, किस तरह मैगी में पानी बढ़ा के मैं खाना खाया। तो आज मैं आपको जो भी ऑफलाइन बैच के बारे में बता रहा हूं, कोई द विनीत पांडे बन के नहीं बताना है कि अरे द विनीत पांडे 9 बार नेट, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नहीं। एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट से ईमानदारी से बात करेगा। आज मुझे एक नाम, एक स्टेटस मिला है, वो आपके प्यार से मिला है। तो मैं जो भी बताऊंगा मैं ब्लंटली, साफ, सिंपल और क्लियर बताऊंगा। पहला सवाल है, व्हाट इज ऑफलाइन बैच। तो जब से ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है तब से ऑफलाइन वर्ड एग्जिस्ट कर गया है। नहीं तो पहले क्लासरूम होता था जी, कोचिंग है कोचिंग है, एक ही मोड होता था, टीचर स्टूडेंट सामने बैठ के पढ़ते थे। चूंकि ऑनलाइन आ गया, इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर का ऑनलाइन मैंने शुरुआत की। मैंने कैसे शुरू किया, मैंने कभी किसी लेडी को कहानी सुनाते हुए देखा किसी वीडियो में। वो किचन में काम कर रही थी और उन्होंने कहानी सुनाई अपने स्टूडेंट्स को स्कूल में। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा तो अच्छी चीज है, ऐसे तो मैं भी बच्चों को बता सकता हूं। तो इंस्पिरेशन मुझे उनसे मिली और मैंने स्टार्ट किया। आज मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नेट क्वालिफाइड हैं वो आज कोचिंग दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक बहुत बड़ा फर्क है, कनेक्शन का। मैं आपको ऑनलाइन बर्गर पिज्जा दिखाऊं, आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन आपको जब टच करेंगे, आपका टच सेंसेस एक्टिवेट करता है। तो दोस्तों, चाहे पढ़ाई हो और चाहे इश्क हो, मजा सामने से ऑफलाइन में। ऑफलाइन बैच में आपको 5 महीने, 5 महीने, 10 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा, लगभग हम आपको 10 दिसंबर तक फ्री कर देंगे। तो 5 महीने या 6 महीने जो भी आप इसको काउंट करना चाहें। मैं 5 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां होती हैं, 8-10 दिवाली की छुट्टियां होंगी, वीकेंड ऑफ देते हैं हम। 5 महीने रिगरस स्टडी होगी, 6-6 घंटे क्लास होगी, जिसमें 3-4 घंटे क्लास मैं लूंगा। कभी 3 घंटे क्लास होगी, कभी टॉपिक लेंगे हो 4 घंटे क्लास होगी। यानी कि 6 घंटे, 5 महीने आपको पढ़ाया जाएगा एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में। ऑनलाइन में आप किसी एक कोने में अकेले बैठे हैं,
मैं आपका दर्द समझता हूं। किसी से डिस्कस नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, किसी और दोस्त की प्रिपरेशन को देख के अपनी प्रिपरेशन को कंपेयर नहीं कर सकते। अकेले पढ़ रहे हैं, कोई साथ नहीं है, कोई बात करने के लिए नहीं है, अपनी व्यथा किससे कहे? वहां पे सिर्फ एक मैं अवेलेबल ऑप्शन होता हूं। इन ऑफलाइन बैच कश्मीर, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा, हरियाणा, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान, हर जगह के गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट जो एमए में गोल्ड मेडल लेके आए, दिग्गज, 3 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, थोड़े से मिस्टेक होती है और एग्जाम मिस होता है, ऐसे लोग, टीचर्स जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स और पीएचडी कर चुके स्टूडेंट्स, ये सब एक छत के नीचे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। यह है ऑफलाइन बैच की ताकत। आपको हिंदुस्तान में कितने स्टूडेंट्स कंपीट करेंगे उसका एक सिंपल सा आइडिया क्लासरूम में मिल जाएगा। मेरे कई गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स आते हैं, जब वो क्लास में आके देखते हैं कि अरे एक बिहार से लड़की है और इसको इतना अच्छा मेमोरी है, तमिलनाडु से लड़का है वो शायद हिंदी नहीं बोल पाता लेकिन उसको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है, कश्मीर का बच्चा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म टिप्स पे लेके बैठा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की गर्ल्स है, जेएनयू की गर्ल्स बैठी हैं और कल्चर स्टडी, लिंग्विस्टिक्स सब टिप्स पे। वहां पे एक कंपैरेटिव आइडिया मिलता है कि मेरा कंपटीशन इन लेजेंडरी स्टूडेंट्स है जो दम रखते हैं। यह आपको ऑफलाइन बैच का बेनिफिट, इस ऑफलाइन बैच में आपको आने का फायदा। दूसरा क्वेश्चन है, ऑफलाइन बैच में और क्या बेनिफिट है? टीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत से लोग नेट क्वालिफाइड है। क्या आप जानते हैं नेट क्वालिफाई करना एक एलिजिबिलिटी नहीं है नेट को पढ़ाने की। जैसे एमए के स्टूडेंट्स हैं, एमए में किसी ने ज्यादा स्कोर किया है, तो ज्यादा स्कोर करने का मतलब ये नहीं कि अब आप एमए पढ़ाने लग जाएंगे। मान लीजिए आपने 60% लिए, आप पास हो गए, आपका दोस्त 58% पे फेल हो गया, तो आप 60% लेके 58 को नहीं पढ़ा सकते। ये चीज आपको यहां नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप बोलोगे नहीं, विनीत पांडे एक बार नेट क्वालिफाइड नहीं है, चाहे गलती से हो गया हो, चाहे पेपर 1 में मैथ्स करके हो गया हो, नहीं तो चीटिंग से भी लोग नेट क्वालिफाइड है, चीटिंग्स हो रही है आजकल। आप बोलोगे हमारा टीचर एक स्टूडेंट की तरह स्ट्रगल करके भी क्वालिफाई हुआ है और आज एक प्रो की तरह भी एग्जाम में बैठ के क्वालिफाई करता है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सबसे खूबसूरत बात यह होगी कि आपको मेरी हर लाइन, हर बात, हर टॉपिक पे एक फेद होगा कि ये हमारा टीचर ना केवल 9 बार इंग्लिश में नेट क्वालिफाइड है, जिस जेआरएफ के लिए टीचर्स तक तरसते हैं, ये 2 बार जेआरएफ है। अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम दिए मैंने टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पैटर्न, क्या है पैटर्न, कहां से पेपर आता है, कौन पूछता है, कैसे सवाल बनता है। 17 स्टेट्स, 2 बार गेट, पियर्सन सिंगेज पब्लिकेशन का राइटर और 3 साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि आपको टॉप लेवल स्टैंडर्ड। आप ऑफलाइन बैच में पढ़ना चाहते हैं, आप अपने यूनिवर्सिटी के टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपको जो पढ़ा रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया, बीएचयू लेवल पे हो? तो ये भी आज कहने की बात है कि भारत में शायद ही कोई नेट एक्सपर्ट ऐसा हो जो किसी प्रॉपर कॉलेज से हो। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है। तो आपकी ऑफलाइन क्लास का हर 1 घंटा मेरे साथ कीमती होगा और आपकी सफलता का एक 1 by 1 सीढ़ी बनाएगा। अब क्वेश्चन है ड्यूरेशन। 5 महीने प्योर क्लास चलेगी, 10 जुलाई से 10 दिसंबर तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। कोर्स वैलिडिटी खत्म होगी एग्जाम के दिन सुबह, एग्जाम के दिन सुबह तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा हर क्रॉस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ क्लास नहीं है, ये मेरी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्या बेनिफिट्स होंगे ऑफलाइन के? ऑफलाइन क्लास हाइब्रिड क्लास है। सपोज करिए आप 7 दिन के लिए शादी में चले गए, किसी फंक्शन में चले गए, तबीयत खराब हो गई या घर में कोई काम है, जो भी आपको ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है उसका ऑनलाइन बैकअप मिलेगा आपको। तो आपकी कोई क्लास, कोई टॉपिक, कोई नोट्स, कोई प्रिंट आउट्स या कोई भी टेस्ट सीरीज मिस नहीं होगी। एक्सक्लूसिव क्लास है, सब कुछ पैक्ड मिलेगा। कितनी फैकल्टीज हैं? इंग्लिश लिटरेचर में मेरे होते हुए मुझे भी पता है आपको दूसरी फैकल्टी नहीं चाहिए। प्रीवियस ईयर्स में हमने मेरे अपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट को बुलाया भी था, लेकिन स्टूडेंट्स के इमोशन मुझसे जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा सर आपको जितनी फैकल्टीज बुलानी है बुला लो,
लेकिन हमें हर एक टॉपिक आपसे ही पढ़ना है। तो इंग्लिश मैं पढ़ाऊंगा। 3 अलग फैकल्टीज हैं पेपर 1 की, जो कि आपको पेपर 1 में भी इतना स्ट्रांग लेवल पे पढ़ाएंगे। एक फैकल्टी भी पढ़ा सकती है पेपर 1, लेकिन आपका टाइम, आपका पैसा मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं नहीं चाहता कि ना आपका पैसा डूबे ना टाइम। पेपर 1 3 फैकल्टीज पढ़ाएंगे, और इन सब के साथ अगर मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है किसी अलग एक्सपर्ट की, मेरे बहुत सारे दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मेरे बहुत सारे सीनियर्स जेएनयू में हैं, तो गेस्ट फैकल्टीज में हम किसी को भी बुला सकते हैं। कोविड से पहले हम केवीएस मदान सर, जो कि पेपर 1 के लेजेंडरी राइटर हैं, हम उनको भी इनवाइट करते थे एग्जाम से पहले स्टूडेंट से बात करने के लिए। और हमेशा केवीएस मदान सर का एक सेशन बहुत फ्रूटफुल सेशन होता था। तो विजिटिंग फैकल्टीज में कोई भी हो सकता है। इस बार कौन होगा, अगली बार कौन होगा, ये हमारे साथ आपको बैठ के पता चलेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है, सक्सेस रेट क्या है? 80% सक्सेस रेट है। मैं 90 नहीं बोलूंगा, 95 नहीं बोलूंगा। अभी मैंने देखा भी कि कुछ लोग बोल रहे हैं 90% मेरे नोट्स में से पेपर आया है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो उसी एग्जाम में जाते हैं और इनका नेट भी नहीं निकलता। तो उन्हीं के नोट से 90% आ रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है? हमारा सक्सेस रेट 80% प्लस है। बोलने को मैं 90% अभी बोल देता हूं, या बोलता हूं अरे वी आर द बेस्ट, नहीं, 80% प्लस है। लेकिन ये 80% मैं दिखा सकता हूं, एक एक फोटोग्राफ पे बात करा सकता हूं, एक एक इंटरव्यूज, और हम इंटरव्यूज पोस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स के वीडियोस डालते हैं। तो अगर आपको कोई कह रहा है कि हमारा 90% है, तो पूछो कि आपकी फैकल्टी जो हमारी ही एज में है, इसका जेआरएफ क्यों नहीं है? अगर आपके खुद बनाए हुए नोट्स में 90% आता है, तो अपना तो करो यार। चैरिटी बिगिंस एट होम फर्स्ट, पहले खुद करो। तो मैं यहां पे किसी भी झूठ और शो ऑफ में विश्वास नहीं रखता। 80% प्लस सक्सेस रेट है, मेहनत आपकी है। पिछला टॉपर आपकी गारंटी नहीं है, पिछला फेल स्टूडेंट भी आपकी गारंटी नहीं है। आपकी अपनी मेहनत है, आपका अपना जज्बा है। हां, अगर मेरे साथ हिम्मत है और पैशनेटली पढ़ोगे, तो ये गारंटी है कि इतना नॉलेज लेके जाओगे कि प्रेजेंट डे जितने यूट्यूब टीचर्स हैं उनको भी बिठा के पढ़ा सकते हो। इतना नॉलेज दूंगा, इस बात की गारंटी है। हॉस्टल पीजी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ये पूरा एजुकेशनल हब है आईआईटी दिल्ली के बगल में है। आईआईटी दिल्ली से 50 मीटर के रेडियस में हमारी क्लासेस हैं। सेफ एरिया है, साउथ दिल्ली में आता है। फीमेल फ्रेंडली एरिया है। इस स्टूडेंट्स एरिया में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। प्लस मल्टीपल हॉस्टल्स एंड पीजीज अवेलेबल है। आपके बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपको हाई लेवल बजट चाहिए तो वो भी मिलेगा, साधारण बजट है तो आपको वो भी मिलेगा। टिफिन सेंटर्स हैं, खाने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे क्वालिटी के टिफिन आपके रूम तक आ जाएंगे। पूरा सेफ एरिया है। कोचिंग क्लास, कोचिंग ऑफिस आईआईटी दिल्ली के 50 मीटर के रेडियस में है। फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल, आप अगर दूर से आते हैं, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, आई एम योर होस्ट। मैं आपका पहला परिवार हूं, पहला दोस्त हूं। मेरे होते हुए आपको यह नहीं सोचना है कि दिल्ली एक अलग शहर है, वहां कौन हमारा है, कौन हमारे बच्चों का ध्यान रखेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि इतनी दूर से एक बच्चा मेरे लिए आता है। तो बच्चे के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में आई विल बी द फर्स्ट फैमिली। हमारी एक स्टूडेंट से तबीयत खराब हुई, क्लास में बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके हम पहुंच गए, मैं, मेरा फीमेल स्टाफ, 2 दिन हम लोग वहां पे थे। उसकी फैमिली मुझे आज तक अपने बेटे की तरह याद करती है। तो अगर आप मेल स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट और बहुत दूर से आ रहे हैं और आपको लगता है कि दिल्ली में कोई भी नहीं है, तो ये मत कहिए कोई भी नहीं है, बोलना विनीत पांडे हमारे साथ। मैं गार्जियन की, बड़े भाई की, अभिभावक की जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफलाइन बैचेस में और हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? दोस्तों, ऑफलाइन बैचेस में बहुत सारे बच्चे पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, बहुत सारे बच्चे केवी एग्जाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे डीएसएस भी तैयार करते हैं, बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू प्रिपरेशंस एंड प्रपोजल्स पे काम करते हैं। अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच स्टूडेंट हो, तो आपने कई बार यह भी देखा होगा कि कई बार मैं स्टूडेंट के साथ क्रिकेट भी खेलता हूं। जब भी लगता है कि 1 महीने बहुत पढ़ाई हो गई और मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें मैं बच्चे बोलता हूं एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग फियर है, कहीं नर्वस हो रहे हैं, पढ़ पढ़ के बहुत नोट्स बना लिए हैं, तो उन्हें मैं अपने साथ क्रिकेट खेलने ले जाता हूं। तो क्रिकेट कोई बेनिफिट नहीं है,
कहने का मतलब यह है कि आपका टीचर आपके साथ ना केवल एक कोच, ना केवल एक गाइड, ना केवल एक मोटिवेटर की तरह इन्वॉल्व है, बल्कि एक भाई की तरह भी इन्वॉल्व है, एक दोस्त की तरह भी इन्वॉल्व है। तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके पीएचडी एंट्रेंस, प्रपोजल्स, पेपर राइटिंग्स, ये हर चीज में आपको यहां पे मेरे साथ इंटरेक्शन करने का डायरेक्ट मौका मिलेगा। अब अंतिम सवाल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें अंतिम सवाल में ये पूछा गया है, व्हाई विनीत पांडे ओनली? मुझे ही क्यों ज्वाइन करें? हर आदमी अपने आप को बोलता है आई एम द बेस्ट। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके जेआरएफ नहीं हो रहे, अपने आप को आई एम द बेस्ट बोलते हैं लिटरेचर में। वो अपने आप को शायद शेक्सपियर से भी ज्यादा बोल सकते हैं। चलो मैं आपसे एक फ्रेंडली बात करता हूं, व्हाई विनीत पांडे? आपके पास फीस है, नोटों की गड्डी है, फीस है, 6 महीने है आपके पास। अब आप ऑफलाइन बैच में जाना चाहते हैं और आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। मेरे अलावा होंगे 2-4 ऑप्शंस, मुझे नाम नहीं पता पर होंगे। 5 ऑप्शंस है। पैसा आपके पास है, समय आपके पास है, उम्मीद, होप, विश्वास, सब कुछ आपके पास है। क्या आप किसी ऐसी जगह से पढ़ना चाहते हो जहां पे आपका टीचर, जो अपने आप को एक एक्सपर्ट बोलता है, लेकिन खुद के पास एक सिंगल जेआरएफ नहीं है? अगर उनकी बातों में ना हो तो, क्योंकि वो आपको बातें में बोले कि मुझे जेआरएफ नहीं चाहिए, मैं तो अमीर हूं, मुझे तो 20-25 हजार सरकार से नहीं चाहिए। जिनको जरूरत है वो ले। जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो 5 क्वेश्चन छोड़ तो नहीं देते होंगे कि नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ नेट करना है, मुझे तो जेआरएफ नहीं चाहिए। करते होंगे ना? तो क्या आपको अपने सपने जेआरएफ के ऐसी जगह से पूरे करने हैं जहां पे उन्हें पता ही नहीं जेआरएफ क्या होता है? मेरे पास 2 जेआरएफ है, 2। तीसरा जेआरएफ भी पॉइंट परसेंटाइल से मिस हो गया। 9th नेट मेरा 99.55 था इंग्लिश का, और जेआरएफ ऑलमोस्ट मेरा 0.6 और 0.7 से गया। दूसरी चीज, आप पैसा दे रहे हो, समय दे रहे हो, क्या आप किसी ऐसे इंसान से पढ़ना चाहते हैं जिसने किसी कॉलेज तक में ठीक से नहीं पढ़ा है? नेट क्वालिफाई करना अलग चीज है, पढ़ाना अलग चीज है। मुझे इंग्लिश की ग्रामर आती है, पर मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं हूं। मुझे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस याद नहीं है इस टाइम। मैं लिटरेचर एक्सपर्ट हूं। यहां पे जो आपको पढ़ा रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। क्या आप किसी ऐसे से पढ़ना चाहते हो जिसने बाय चांस नेट क्वालिफाई कर लिया, चाहे मे बी बिकॉज ऑफ पेपर 1, मे बी बिकॉज ऑफ चीटिंग, मे बी बिकॉज ऑफ पेपर वॉज इजी, बहुत आसान पेपर आ गया। आसान पेपर इज नॉट अ गारंटी ऑफ टफ पेपर। मेरे साथ आपको 9 बार नेट का एक्सपीरियंस मिलेगा विद 17 सेट। मैं लद्दाख सेट भी देने जा रहा हूं, अभी 18वां सेट होगा मेरा। मेरे साथ आपको एक फायदा ये मिलेगा कि हमें जो पढ़ा रहा है वो सिर्फ हवाबाजी नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है। वो एग्जाम का A to Z खुद अटेम्प्ट करता है, क्वालिफाई करता है और जानता है कि कहां से पेपर बनता है। और ये सच है, मुझे पता है कैसे पेपर बनाते हैं, क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या जरूर आना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे क्राइटेरिया में अगर एक स्टूडेंट एग्जाम देने जा रहा है उसे क्या क्या आना चाहिए, मुझे टिप्स पे। बचे हुए 2 बेनिफिट। पियर्सन पब्लिकेशन इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन, उन्होंने मुझे एज अ राइटर हायर किया, तो कुछ क्वालिटी देखी होगी। सिंगेज ने मुझे हायर किया, कुछ क्वालिटी देखी होगी। तो क्या आपको लगता है कि रिमेनिंग तो 2 पॉइंट है, पैसा और समय? चलो पैसा फिर भी आ जाएगा, पैसा दोबारा कमा लोगे। पैसा आपकी किस्मत में है तो कोई नहीं लूट सकता, भगवान वापस दे देगा। 6 महीने का समय वापस आएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसे इंसान के साथ पढ़ें जिसने खुद स्ट्रगल करके नेट क्वालिफाई किया और मेहनत कर करके आज एक मुकाम बनाया है, मेहनत कर करके मुकाम बनाया। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं अपने आप को आपके अंदर देखूंगा, मेरा इमोशनल कनेक्शन होगा। जब एक गरीब बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है और आके बताता है सर मैं एक ऐसी फैमिली से हूं जहां हमें ये नहीं पता कि शाम को खाना कहां से बनेगा, मैं रिलेट कर पाता हूं। जब एक लड़का आके कहता है सर मैं सबसे घर में बड़ा हूं, बड़ा भाई हूं, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मैं रिलेट करता हूं। तो एम्पैथी मिलेगी आपको। यानी कि हाई लेवल क्लासेस, हाई लेवल नोट्स, हाई लेवल लेक्चर्स, माय ओन नॉलेज, माय ओन नॉलेज, माय ओन एक्सपीरियंस। भाई बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि इतनी बार नेट क्यों दिया है? इतनी बार नेट इसलिए दिया है कि जब मैं पढ़ाऊं तो मेरा बच्चा जेआरएफ का टॉपर हो। क्या आप जानते हैं एक ब्लाइंड स्टूडेंट ने नेट टॉप कर दिया था हमारी क्लासेस से? टॉकिंग अबाउट अविचल, 66% लाया था, जनरल कैटेगरी को टॉप करके आया था लड़का। क्या आप जानते हैं 7 टॉपर्स ऑफ नेट में से 5 गर्ल्स हमारे बैच में से हैं और 2 बॉयज हैं। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने मेरे पैशन, मेरे नॉलेज का पूरा सदुपयोग किया। और अगर आप में दम है और आप अदर स्टेट से हैं तो ये लास्ट मैसेज आपके लिए है,
सीट बुक करवा लो, क्योंकि हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से, जो दिल्ली बॉर्डर है, यहां से स्टूडेंट सबसे ज्यादा आते हैं। जुलाई बैच में नॉर्मली बैच समय से पहले फुल हो जाता है, और अगर समय से पहले बैच फुल हो गया तो आपका एडमिशन हम नहीं ले पाएंगे। जुलाई बैच में फ्रेश क्वालिफाइड एमए, जिन्होंने एमए अभी अभी क्वालिफाई किया है, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं। अपनी सीट बुक करो, जज्बा, पैशन और माता पिता का आशीर्वाद लेके आओ। तुम्हें जेआरएफ दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।